23वा भाग. चला बघायला मित्रांनो. हुनर हाट. हुनर को हौसला. हमारा भारत देश विविधता में एकता और एक भारत श्रेष्ठ भारत की जीती जागती मिसाल है. विविध भाषाएं, विविध पोशाकें, विभिन्न संस्कृतियां, विभिन्न रीति रिवाज, फिर भी हमारी स्वदेशी विरासत हमें एक सूत्र में बांध कर रखती है. विविधताओं से भरे इस देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर कटक तक हर राज्य का हर गांव अनगिनत कलाकारों और कुशल कारीगरों से भरपूर है. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी अपनाकर गांवों को समृद्ध करने का मार्ग दिखाया. ये कलाकार उन्हीं स्वदेशी जीवन शैली के मूल आधार है. हाथ चरखों पर कापड़ की बुनाई हो या उस पर सुई धागों से होता सुंदर भरत काम, घूमते चाकों पर होता माटी काम हो या हथौड़ों और कीलों से होता धातु काम, या फिर पत्थरों और लकड़ी पर होती नक्काशी. इन कलाकारों द्वारा बनाए गए उत्कृष्ट उत्पादन न सिर्फ मनमोहक होते हैं बल्कि कौशल कुबेरों की हुनर का एहसास कराते हैं. लेकिन बदलती जीवन शैली ने हमारे जीवन को काफी हद तक प्रभावित किया और हम धीरे धीरे शानदार स्वदेशी चीजों से दूर होते चले गए. नतीजा ये हुआ कि गांव में बसे लाखों दस्तकारों, शिल्पकारों और कारीगरों को रोजी रोटी के लिए संकट से जूझना पड़ा. अपनी कला के बल पर जीवन निर्वाह करना मानो इनके लिए चुनौती सा बन गया. स्वदेशी विरासत से भरपूर दस्तकारों, शिल्पकारों को पर्याप्त अवसर और बाजार उपलब्ध न होने के कारण जैसे इनकी पहचान मिटने की कगार पर आकर खड़ी हो गई. किंतु भारत के दूरदर्शी सोच वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ये बड़ी भांति जानते थे कि देश के सर्वांगीण विकास का रास्ता मेरे गांव, मेरे देश के हुनर की हौसला अफजाई से ही मुमकिन है. इसलिए उन्होंने देश को वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया और स्वदेशी से स्वावलंबन के लिए कई अहम कदम उठाए. अल्पसंख्यक मामलों के कैबिनेट मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार ने इस हिंदुस्तानी भव्य विरासत को मौका और मार्केट मुहैया कराने के लिए देश के हर कोने में हुनर हाट का आयोजन करने की शुरुआत की. इस हुनर हाट के जरिए बड़े पैमाने पर हुनर के उस्तादों के स्वदेशी उत्पादनों को व्यापक बाजार मिलना शुरू हुआ है. इन हुनरमंदों को न सिर्फ समय समय पर बड़े बड़े शहरों में अपने उत्पादों को बेचने का मौका मिल रहा है बल्कि इनको ऑनलाइन मार्केट से भी जोड़ा जा रहा है. यह हुनर हाट भारतीय दस्तकारों और शिल्पकारों के लिए लगातार एम्पावरमेंट एक्सचेंज साबित हो रहा है. पिछले करीब 7 वर्षों में हुनर हाट के जरिए 9 लाख से ज्यादा दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों, कलाकारों और उनसे जुड़े लोगों को रोजगार और रोजगार के अवसर मुहैया कराए गए हैं. सभी को अपने पुश्तैनी हुनर का प्रदर्शन करने का अवसर मिला है और उसे उचित बाजार भी प्राप्त हुआ है. साथ ही उनकी आय में भी गुणात्मक वृद्धि हुई है जिससे उनका जीवन बेहतर हुआ है. कौशल कुबेरों के हुनर हाट का यह सफल कारवां हिंदुस्तान के हर कोने में अपनी अमिट उपस्थिति दर्ज कराते हुए आज मुंबई के 40वें पड़ाव पर है. हुनर हाट हमारी स्वदेशी की तरक्की का नायाब तोहफा है जो कौशल कुबेरों की आंखों में खुशी और जिंदगी में खुशहाली ला रहा है. यही नहीं, हुनर हाट जहां जहां भी आयोजित किया जाता है वहां आने वाले लोगों के लिए स्वदेशी खान पान और सांस्कृतिक गीत संगीत और सर्कस जैसे कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है ताकि नई पीढ़ी हमारी इस परंपरागत प्राचीन कला से जुड़ सके. लोग हुनर हाट के बावर्ची खाने सेक्शन में शामिल देश के अलग अलग भागों के पारंपरिक लजीज पकवानों का भी भरपूर लुत्फ उठाते हैं. आज इन कलाकारों के चेहरों पर आत्मविश्वास के साथ साथ आत्मसंतुष्टि साफ दिखाई दे रही है. इस बदलाव का श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी की सोच, संकल्प और प्रयासों को जाता है. अनेकता में एकता,
और एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को साकार करके हुनर हाट के सफर ने यह साबित कर दिया है कि हिंदुस्तानी अपनी जड़ों के साथ आज भी कितनी मजबूती से जुड़े हैं। कौशल कुबेरों के कुंभ हुनर हाट की शानदार सफलता का श्रेय आपके इसी स्वदेशी जुनून और जज्बे को जाता है। चोवीसवा भाग नंतर बघूया मित्रांनो. धन्यवाद.